हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है या जो प्रीवियस वीडियो उससे भी रिलेटेड नहीं है। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनका कमेंट मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि थर्मोडायनेमिक्स को इजी वे में समझने के लिए हमें उसके फॉर्मूलाज और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी बेसिस पे है। मैं थर्मोडायनेमिक्स के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके फॉर्मूलाज बताऊंगी, साथ ही उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में भी बताऊंगी। सो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये डस्टर है, अगर इस चीज़ को मैं सिस्टम मान लूँ, ये मेरा सिस्टम है, इस पे मैं कुछ काम कर सकती हूँ एंड इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें आएंगी, ये पॉइंट एक मेरा सिस्टम है, ये डस्टर, इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें आएंगी, ये बोर्ड, दीवार या बाकी सब कुछ, तो वो आ जाता है सराउंडिंग। और इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच को जो सेपरेट करती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो ये मेरे पास सिस्टम है, ये सराउंडिंग है एंड बीच में इसके बाउंड्री। एंड सिस्टम में भी हमारे पास तीन तरह के सिस्टम आते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो जिसमें हीट और क्वांटिटी का ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफर होता है, क्वांटिटी का नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट ट्रांसफर होती है ना क्वांटिटी ट्रांसफर होती है। जिसका एक नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे चाय का कप है, गर्म चाय का, अगर मैं उसको ओपन एयर में ऐसे ही रख दूं तो वो उसमें आप देखोगे थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है और साथ ही उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो वो मेरे पास ओपन सिस्टम बन जाता है। अगर मैं उसको प्लेट से ढक दूं तो सिर्फ ठंडी होगी चाय, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम नहीं होती है, तो वो मेरे पास क्लोज सिस्टम बन जाता है। अगर मैं उसी चाय को थर्मस में डाल दूं तो ना वो हीट ट्रांसफर होगी ना क्वांटिटी ट्रांसफर होगी, तो उसको वो बन जाता है मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग की टर्म्स हैं, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताया। अब हम सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब जैसे मैं यहाँ पर एक सिलेंडर मान लूं, उसमें मेरे पास आइडियल गैस प्रेजेंट है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास ए, एंड वी हम मान लेते हैं वी द वॉल्यूम ऑफ गैस। वी हम वॉल्यूम मान लेते हैं और पी उस गैस का प्रेशर मान लेते हैं जो इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, जहां पर हमारे पास एफ आ जाएगा पी इंटू ए। अब ये पिस्टन अगर मूव हुई है तो ये ऊपर जाएगी और इसने डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया, अगर मान लीजिए डीएल, तो मेरे पास वर्क आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स मेरे पास P इंटू ए एंड डिस्टेंस इज DL। अब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करूंगी क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इन केस ऑफ एक्सपेंशन, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन यूज कर, यहाँ पर सिस्टम में वर्क डन हुआ है मतलब सिस्टम ने वर्क डन किया है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर किसी केस में सिस्टम एक्सपैंड करता है फ्रॉम फाइनाइट वॉल्यूम V1 टू V2, तब मेरे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस, इसमें मैं यहाँ पर V1 V2 लिमिट आ जाएगी, dV इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेटेड वर्क डन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। उस केस में मेरे पास V2 लेस होगा एज कंपेयर टू V1। उसका फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल टू माइनस V1 V2 P dV W। अब आइडियल गैस के लिए P भी होता है nRT, तो P मेरे पास आ जाएगा nRT ओवर V। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV nRT। फिर W इज इक्वल टू माइनस V1 V2 nRT ओवर V dV। ये मैंने यहाँ पर भर दिया
प्रेशर की जगह। अब अगर मैं माइनस nRT को बाहर निकाल लूँ, अब मैं इसको यहीं कंटिन्यू कर देती हूँ, तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा nRT natural log V2 over V1 which is minus 2.303 nRT log V2 over V1। और अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा एंड V मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के, तो वो फिर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं ये माइनस का साइन हटा दूं तो मेरे पास ये रिवर्स हो जाएगा P2 ओवर P1। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, सबसे पहले वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। देन मेरे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जो कि बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसका फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्यू हीट एंड डब्ल्यू इज वर्क डन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका फॉर्मूला आपने देख लिया। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास सिस्टम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, तो क्यू हमारे पास पॉजिटिव आता है। सिस्टम ने अगर एनर्जी सराउंडिंग से ली तो क्यू पॉजिटिव आएगा। अगर सिस्टम एनर्जी उल्टा करता है, रिलीज करता है सराउंडिंग की तरफ को, तो क्यू नेगेटिव हो जाता है। अब वर्क डन मैंने आपको बताया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम आता है हमारे पास W पॉजिटिव ऑन सिस्टम, और वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो W हमारे पास नेगेटिव आएगा। मतलब अगर सिस्टम खुद से वर्क करता है तो W नेगेटिव आता है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है तो W पॉजिटिव आता है। वैसे ही अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ को जा रही है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, तो Q पॉजिटिव आता है, और अगर सिस्टम दे रहा है एनर्जी तो Q नेगेटिव आता है। मतलब सिस्टम अगर कोई भी काम करेगा तो हमारे पास साइन कन्वेंशन नेगेटिव आता है। देखो जैसे यहाँ पर W अगर काम कर रहा है, जैसे सिस्टम अगर काम कर रहा है तो W हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। वैसे ही अगर सिस्टम, यहाँ पर भी सिस्टम जैसे सराउंडिंग के लिए एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के लिए, तो वहां पर भी Q नेगेटिव है। तो आपने बस मेन इतना याद रखना है। फर्स्ट लॉ तो मैंने आपको बता दिया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। इसमें एक सिंपल सी टर्म आपने सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप सिस्टम काम करेगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कम हो जाएगी। बेसिकली हम इस लॉ का सिंपल सा लॉजिक है, अगर सिस्टम को अगर हम अगर किसी को आप कुछ चीज दोगे तो उसके पास वो चीज ऐड हो जाएगी। अगर आप अपने में से कोई चीज, मतलब आप अपने पास में से कोई चीज किसी को दे दोगे तो आपके पास वो चीज कम हो जाएगी। तो सिस्टम के साथ भी ऐसा ही होता है, और ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। अब इसी फर्स्ट लॉ में हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस। आपने टर्म सुनी होंगी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, आइसोकोरिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आइसोबारिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो इसमें हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास सिस्टम एक्सपैंड होता है और काम करता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास आइसोथर्मल, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास nRT नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था। एंड फिर आता है एडियाबैटिक,
मीन्स नो हीट एक्सचेंज। तो डेल्टा यू हमारे पास हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यू पी माइनस यू आर। और यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव आती है, और अगर उल्टा होता है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है तो हमारे पास नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी का भी सेम ही फंडा है, उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, जिसमें एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, ये भी ऐसी ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हीट कैपेसिटी की। अगर आप इन टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज एट द एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लर्न करने होते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज के बारे में ही करवा रही हूँ, मतलब कैसे आप इजी वे में फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हो गया, अब एंथैल्पी, एंड देन आया हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा टी। Q हमारे पास यहाँ पर हीट एनर्जी होती है एंड डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है विच इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, मतलब Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू एन R, जिसमें N is the number of moles and R is gas constant, और Cp heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। इसके लिए मैंने सेपरेट से भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, पर यहाँ पर आप फॉर्मूला याद करने के लिए देख लीजिए। जैसे हमारे पास अगर तीन बॉडीज है ए बी एंड सी, अगर ए और बी बॉडी सेम टेम्परेचर पर है और बी और सी बॉडी भी सेम टेम्परेचर पर है तो हमारे पास ए और सी बॉडी भी ऑटोमेटिकली सेम टेम्परेचर पर होंगे। तो यहाँ पर ये रिलेशन बनता है, मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज ऑल्सो ए इज इक्वल टू सी। बेसिकली थर्मोमीटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर अब हमने ज़ेरोथ लॉ किया, फर्स्ट लॉ किया, अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ बोलता है हीट कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ स्पॉन्टेनियसली नहीं जाता। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एस विच इज एंट्रोपी क्यू रिवर्सिबल, मतलब हीट रिवर्सिबल ओवर टेम्परेचर। सो बाकी मैं आपको फॉर्मूलाज जैसे फ्लो चार्ट बनाकर दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसका मैं आपको एक बड़ी चार्ट बना के बता देती हूँ। सबसे पहले ये हमारा आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर ये आ गया हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास 0 होती है। आइसोकोरिक होगी तो हमारे पास वर्क डन 0 होता है, और अगर एडियाबैटिक होगी तो Q 0 होता है। फिर मैंने आपको Cp और Cv के बीच में रिलेशन बताया। फिर हमने सेकेंड लॉ किया,
लास्ट हमारे पास आता है गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इसमें एंथैल्पी है एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं। उम्मीद है अब आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए। अब इनमें अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो ये कैसे सॉल्व हुए या कैसे ये मतलब अलग अलग से हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेटली अलग अलग से वीडियोस बनाई हैं। जैसे एंट्रोपी की अलग से है, एंथैल्पी की अलग से है, वो सब क्या होता है उसके लिए मैंने सेपरेट एक सीरीज बनाकर रखी है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक बेशक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। वरना अगर आप ऐसे भी लर्न करेंगे बेसिकली इसको, तो आपको एट दी एंड तो सॉल्व न्यूमेरिकल्स ही करने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, बस इन्हीं फॉर्मूलाज को घुमा फिरा के आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूलाज। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने इनको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है एंड इसको अगर आप लर्न कर लोगे तो आप कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो जिनकी ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी आई होप उनके लिए भी हेल्पफुल रही होगी और उनके थ्रू बाकी के जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।